शिवानी, अगर ट्रंप ने मध्यस्थता की, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, जाहिर तौर पर उन्होंने सोच लिया होगा कि ईरान उनकी बात मानेगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। अब विकल्प क्या क्या बचे हैं? क्या टेबल पर वार्ता संभव है या फिर हम उसके आगे जा चुके हैं? और आगे की तस्वीर आप किस तरीके से देखती? देखिए नेहा, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा ईरान के रुख पर। क्या ईरान वाकई में चाहता है कि ये सीज फायर जिसका अनाउंसमेंट किया गया है, जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कम किया गया था, उसको आगे लेकर जाना है? और क्या जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, ये दूसरा एक आप देखिए रुख है ईरान का, वो जताना और दिखाना चाहता है कि वो बैकफुट पर नहीं आया है। उसके पास अमेरिका गया सीज फायर के लिए, क्योंकि खास तौर पे कल जब कतर में हमले हुए अमेरिकी बेसिस पे, उसके बाद बहुत तेजी से चीजें बदली हैं, बहुत सारी गतिविधियां तब से हुई हैं। और देर रात जब डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आया है, तो ईरान ये मैसेजिंग करना चाहता है कि उसके हमलों की वजह से बौखला गया अमेरिका, उसके हमले तेज हुए, इस वजह से ये सीज फायर अनाउंस किया गया है। और उसमें वो कितना भरोसा रखता है, या उस सीज फायर को मान रहा है क्या या नहीं मान रहा है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जब से ये सीज फायर अनाउंस हुआ है, उसके बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है जो इसराइल के ऊपर हुआ है। पिछले 1 घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त हुआ है, और 4 से 5 बड़े हमले या बड़े सायरन्स यहाँ पर हुए हैं, और हमले भी हुए हैं। जहां पर आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, बेरशेवा की तस्वीरें हैं, नगेव एक इलाका है इसराइल में, वहां पर मिसाइल गिरी है। तो ये तमाम जो हमले हो रहे हैं, ये बिल्कुल, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ईरान सीज फायर मान चुका है। सीज फायर नहीं मान रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, उसमें उसने ठीक है। अपनी सहमति नहीं जताई है। तो आगे आने वाले जो कुछ घंटे हैं वो बहुत डिसाइसिव होंगे नेहा। ये ठीक है। देखना पड़ेगा कि ईरान आखिर का इसराइल का मिजाज क्या रुख फिलहाल होता है उनके इन हमलों के मिसाइल बाद। अटैक से ही मालूम चल रहा है।